बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू करा देते हैं। जानकारी, नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। ये अहम जानकारी, बड़ी खबर, निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं नितिन नवीन। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने आज नामांकन पत्र और अब निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं नितिन नवीन। अहम जानकारी दिल्ली से, जहां नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। निर्विरोध अध्यक्ष बनना तय था, उसके बाद अब निर्विरोध अध्यक्ष बन चुके हैं नितिन नवीन। नितिन नवीन को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। निर्विरोध उनका चुनाव किया गया। यहाँ पर आज दिन भर ये कवायद चलती रही, नामांकन पत्र भरा गया, उसके बाद अब निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं नितिन नवीन। ये अहम जानकारी, बड़ी खबर अब तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर निर्विरोध अध्यक्ष नितिन नवीन चुने गए। यहाँ पर जेपी नड्डा के बाद अब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान नितिन नवीन को मिलती हुई यह अहम जानकारी, बड़ी खबर, नितिन नवीन अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। निर्विरोध सभी ने उन्हें चुना। यहाँ पर प्रस्तावक पहुंचे और निर्विरोध तरीके से बीजेपी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के तौर पर नितिन नवीन को चुना गया है। बता दें, बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे नितिन नवीन। ऑफिशियल आधिकारिक जो तौर पर उन्हें चुनाव, यहाँ पर पद ग्रहण कल कराया जाएगा। नितिन नवीन बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। इस दौरान पर तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। कल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए और चर्चा के लिए हमारे संवाददाता स्पर्श हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पर्श, सुबह से ही ये तय माना जा रहा था कि निर्विरोध तरीके से नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा और अब जो है निर्विरोध तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने नितिन नवीन। एक बार फिर उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। सुबह से ही कवायदें चल रही थी, इसके बाद अब निर्विरोध बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बने। स्पर्श हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए। स्पर्श, सुबह से ही हम देख रहे थे यहाँ पर नामांकन प्रक्रिया चली, उसके बाद अब नितिन नवीन निर्विरोध तरीके से अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। देखिए, बिल्कुल बीजेपी की 2 से 4 बजे के बीच में आज नामांकन की प्रक्रिया जो है चली है और निर्विरोध जो है नितिन नवीन जो है कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। यानी उनके नाम का ऐलान जो है कर दिया जाएगा, क्योंकि आज केवल नितिन नवीन का ही जो है नॉमिनेशन फॉर्म जो है जो चुनाव अधिकारी है उनके पास में जो है पहुंचता हुआ जो है नजर आया है। और सीधे तौर पर बात करें तो हमने देखा किस तरीके से नितिन नवीन पहले कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो बनाए गए थे और उसके बाद में जो है अब बीजेपी के पूर्णकालिक अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन के नाम का कल ऐलान जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो नितिन नवीन के सामने कई सारी चुनौतियां जो है अब सीधे तौर पर जो है आने वाले समय में बनी हुई जो है नजर आएंगी, जिसमें जो है कई राज्यों में जिस तरीके से चुनाव होने हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल में चुनाव की बात की जाए या फिर दक्षिण के राज्यों में चुनाव की बात की जाए, ये जो चुनौती है वो फिलहाल नितिन नवीन के सामने बनी हुई है। असम जैसे राज्य में जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा को जो है स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, तो वहां पर किस तरीके से जो है सरकार रिटेन की जाए, ये भी एक बड़ी चुनौती नितिन नवीन के सामने रहेगी, क्योंकि एक बड़ी लेगेसी भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वो अपने पीछे छोड़कर जा रहे हैं। लोकसभा में हमने देखा कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जो जेपी नड्डा है वो जिताते हुए नजर आए थे। कई राज्यों में जो सरकार है वो जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जो है कार्यकाल के दौरान में जो है बनी बीजेपी की। तो ऐसे में अब किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का विस्तार आगे आने वाले समय में हो, इसको लेकर चुनौतियां नितिन नवीन के सामने जो है बड़ी कहीं ना कहीं जो है बनी हुई है। और आज जो है एक नामांकन नितिन नवीन का ही जो है प्राप्त हुआ है और कल अगर हम बात करें तो कल जो है औपचारिक रूप से नितिन नवीन के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। तमाम जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं या फिर अन्य नेता है वो जो है कल के कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे आज की तरह।
जो स्पष्ट आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, कल ये घोषणा भी कर दी जाएगी। इसी के साथ जिस तरीके से नया और युवा चेहरा जो है यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन का मिलता हुआ नजर आ रहा है। कई चुनौतियां और कहीं ना कहीं जो युवा नेतृत्व है वो देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनौतियां है उससे पूरी तरीके से युवा नेतृत्व के साथ निपटते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं बीजेपी कहीं ना कहीं युवाओं को मौका देती हुई नजर आ रही है, तो उनके नेतृत्व में भी ये बात पूरी तरीके से साफ झलकती हुई नजर आ सकती है। हाँ बिल्कुल, देखिए नितिन नवीन युवा है, 50 साल से कम उनकी उम्र है, 45 साल के आसपास के वो अभी है। लेकिन उनके पास में जो सत्ता संगठन पूरा अनुभव जो है मौजूद है। सत्ता की बात की जाए 5 बार के विधायक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो उनके पास में प्रदेश सरकार में मंत्री भी जो है बनने का जो है अनुभव है। और संगठन की बात करते हैं तो जो युवा जो कार्यकारिणी है वहां से लेकर यहाँ तक पहुंचते हुए नजर आए हैं। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में उनके नेतृत्व में जो सरकार है वो जो है बनती हुई जो है नजर आई तो आई थी। तो उनके पास में सत्ता संगठन दोनों का अनुभव प्राप्त है और इसलिए जो है नितिन नवीन कहीं ना कहीं एक जो सुटेबल चेहरा था वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जो है बनता हुआ जो है नजर आ रहा था। और इसलिए हमने देखा कि पहले उनको माफ कीजिएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जो है बनता हुआ नजर आ रहा था। पहले हमने देखा कि कार्यकारी अध्यक्ष जो है नितिन नवीन को बनाया गया और उसके बाद में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपेशी है कल नितिन नवीन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की हो जाएगी। अब उनके सत्ता और संगठन के अनुभव का किस तरीके से फायदा आने वाले समय में बीजेपी को मिलता हुआ नजर आता है, चूंकि चुनौतियां बढ़ी है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, दक्षिण के राज्य, ये सबसे महत्वपूर्ण देखने वाली चीज रहेगी। जो स्पष्ट तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। नामांकन प्रक्रिया आज की गई, आधिकारिक घोषणा कल की जाएगी। नितिन नवीन के समर्थन की बात करें तो 37 नामांकन सेट का प्रस्ताव मिला, सिर्फ नितिन नवीन के नाम का ही प्रस्ताव दिया गया था और नितिन नवीन अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे।